आइए, फार्मा जिसकी हम बात कर रहे थे, क्यों फार्मा शेयर्स में आपको कमजोरी दिख रही है और इन पर्टिकुलर चुनिंदा फार्मा शेयर्स पर क्यों गिरावट आई है, क्या कह रहा है डेटा, समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, फार्मा में क्या चल रहा है लेटेस्ट? एक्चुअली जो डेटा आया है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और वो काफी कमजोर आते दिखा है। इनफैक्ट अगर हम लिस्ट आउट करें जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोजर है इन कंपनीज का, तो सबसे ऊपर आता है डिवीज, जो 90% जो रेवेन्यूज है वो इनका एक्सपोर्ट से आता है। ग्लैंड फार्मा जो 86% के आसपास रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। लॉरस 70%, इप्का लैब्स का 45% और जेबी केमिकल जो फार्मा की बात करें तो वो भी 45% के आसपास जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। अब इन पर्टिकुलर इन डिटेल में अगर इन सब की बात करें तो डिवीज जो है वो सबसे ज्यादा आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पहले जो एक्सपेक्टेशन थी अर्निंग्स की वो थी कि 8 से 10% रेवेन्यू डिक्लाइन आते दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पर जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है वो काफी कमजोर है और जो एक्सपेक्टेशन अब बन रही है सेकेंड क्वार्टर से वो ये माना जा रहा है कि करीबन 20% की गिरावट इस बार आय में आ सकती है। अब जो नजर है वो मार्जिन पर है, ये कंपनी करीबन 40% के आसपास मार्जिन बनाती है। अगर एक्सपोर्ट्स का डेटा कमजोर है और ऑलरेडी यूएस में प्राइसिंग प्रेशर्स है तो मार्जिन्स में अगर डिक्लाइन आता है तो ये काफी खराब न्यूज हो सकती है कंपनी के लिए। दूसरी कंपनीज की बात करें तो ग्लैंड फार्मा, वो वहां पे देखे तो एक्सपोर्ट्स में थोड़ा उछाल आता दिखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% से ऊपर है, लेकिन जुलाई अगस्त में एक्सपोर्ट्स का डेटा जो आया था वो 30% से बढ़कर आया था, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन आते दिखाए। लॉरस लैब में देखे तो 10% क्वार्टर 2 में ऊपर है पर्टिकुलर ड्रग के चलते, पर बेस जो बिजनेस है कंपनी का, जो मेन बिजनेस है वो फ्लैट रहने वाला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इप्का की बात करें तो एक्सपोर्ट्स का जो डेटा आया है वो 11% से इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है और यहाँ पे क्लियर कोरिलेशन होता है। अगर हम एक्सपोर्ट डेटा की बात करें तो 100% वो ट्रांसलेट होता है एक्सपोर्ट सेल में, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है एक्सपोर्ट्स का। और जेबी केमिकल की बात करें तो ये काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे डेटा पिछली 2 तिमाहियों में देखे तो मजबूत एक्सपोर्ट रन रेट दिखी गई है इस कंपनी के लिए, करीबन 30% की ग्रोथ है वाई बेसिस पे। और इनफैक्ट जो क्वार्टर 2 की जो एक्सपोर्ट इनकम है पर्टिकुलरली वो 8 से 10% बढ़कर आ सकती है, लेकिन डीवीज के लिए काफी नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि पहले 8 से 10% का एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू डिक्लाइन का, अब वो बढ़कर 20% हो गया है।